घर को अगर एक लग्जरी लुक देना है तो प्रोफाइल लाइट से अच्छा ऑप्शन मेरे ख्याल में इस समय तो नहीं है। तो आज की वीडियो रहने वाली है प्रोफाइल लाइट पे कि बिना फॉल सीलिंग के आप घर में प्रोफाइल लाइट कैसे लगवा सकते हो। अब प्रोफाइल लाइट क्या है, जिनको पता है तो अच्छी बात है, जिनको नहीं आइडिया है तो ये सामने डिजाइन देखो, ये सारे डिजाइन किसके हैं, प्रोफाइल लाइट की। और इसमें आप जैसा भी डिजाइन बनाना चाहते हो वो बना सकते हो। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब भी प्रोफाइल लाइट लगानी है क्या क्या ध्यान देना है, क्योंकि सिर्फ इलेक्ट्रिशियन को काम देने से नहीं चलेगा, आप बेवकूफ बन सकते हो, वो बना सकते हैं आपको। दूसरी चीज, कितना खर्चा आएगा, कौन सा ब्रांड आपको लगवाना है। तो शुरू करते हैं। देखो, बिना फॉल सीलिंग के आपको अगर प्रोफाइल लाइट लगानी है, दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि जिनका घर बन गया है वो कैसे लगाएंगे, दूसरा है जब आपका कंस्ट्रक्शन हो रहा है, स्लैब की कास्टिंग हो रही है, कंक्रीट हो रहा है, तब कैसे लगानी है। पहले तरीके में चलते हैं। घर आपका बना हुआ है, अब आप सोच रहे हो कि प्रोफाइल लाइट लगवाते हैं, तो इसमें होता क्या है, चार चीजें चाहिए होती है। पहले समझो प्रोफाइल लाइट बनती किससे है, उसी बेसिस पे हमें आइडिया लगेगा। सबसे पहली चीज होती है एल्युमिनियम केस। कुछ ऐसा वो दिखता है जैसे आप सामने देख रहे हो, ये एल्युमिनियम केस है। एक चाहिए होती है एलईडी स्ट्रिप, कुछ ऐसी एलईडी स्ट्रिप होती है जो हमें इसमें लगानी होती है। तीसरी चीज होती है अडॉप्टर, जो इस पूरी हमारी प्रोफाइल लाइट को लाइट देगा और संभाल के रखेगा। ये अडॉप्टर कुछ ऐसा दिखता है। फिर होती है वायर और स्विच। ये चार चीजें आपको चाहिए। अब समझो कि हमें इसमें लगाना है एल्युमिनियम केस। सबसे पहले तो एल्युमिनियम केस कैसे चूज करना है, देखो यू शेप का जो एल्युमिनियम केस रहेगा, जहां नॉन कॉलर भी उसे बोला जाता है, ऐसा वाला एल्युमिनियम केस आपको लेना है। आप किसी भी कंपनी से ले सकते हो, फिलिप्स की हो, जीएम हो, या सिस्का हो, काफ़ी सारी कंपनीज के आते हैं और नॉन ब्रांडेड भी आते हैं। आपने ले लेना है, लेकिन लेते समय एक ध्यान रखना है, एक तो क्वालिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए, मतलब थोड़ा मोटा होना चाहिए, और उसकी मोटाई कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 6 mm। अगर बिना फॉल सीलिंग के आपको प्रोफाइल लाइट आपको लगानी है, भले दीवार पे भले छत पे, तो 6 mm उसकी मोटाई होनी चाहिए। और चौड़ाई आप 17.5 mm या 25 mm जितनी चाहिए, लेकिन मैं बोलूंगा 17.5 mm बहुत प्रीमियम सी अच्छी दिखती है। तो ये आपको लेते समय ध्यान रखना है। जब ये ले ली, फिर हमें हमारी जो सीलिंग होती है, छत है, ठीक है, उसमें हमारा प्लास्टर चढ़ा होगा 6 से 10 mm, 10 से 12 mm प्लास्टर कहीं नहीं गया। अगर प्लेन उसको करना है छत को तो इतना होगा। उसके ऊपर पुट्टी भी होगी, नहीं भी है चलो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी होगी, पुट्टी भी होगी। तो आपके पास मार्जिन कितना है, 10 से 15 mm मार्जिन हमारे सीलिंग में है। और आपको क्या करना है, उसमें जरी काटनी है। जरी कैसे काटनी है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी डिजाइन आप चूज करते हो प्रोफाइल लाइट का, आपको डिजाइन चूज करना है। सिंपल सा रखोगे, जितना मतलब स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया, या क्रॉस हो गया, जैसा भी आपको डिजाइन चूज कर लिया, उसकी करनी है मार्किंग अपने छत पे। मार्किंग आपको करवा ली, मार्किंग जब आपने, तो उसके बाद आपने उसकी जरी काटनी है। जरी किस तरीके से काटनी है, पूरा प्रोफाइल के साइज का आपको उसको कटिंग करवानी है। वो आप ग्राइंडर से कट करवा सकते हो, अगर ताज़ा प्लास्टर है तो आप किससे, नेल्स, कील की हेल्प से लकड़ी को लगा के उस हिसाब से पूरा उसका काट सकते हो। जब आपने वो काट लिया, उसके बाद जो आपका ये एल्युमिनियम केस होता है, इसको आपको फिक्स करवाना है। ये एल्युमिनियम केस किस तरीके से फिक्स किया जाएगा, ये फिक्स किया जाएगा, एरलडाइड आता है, वो आपको प्रोफाइल के पीछे लगवाना है। पीछे लगा के वो आपने फिक्स करवा दिया सीलिंग में। उसके बाद उसमें स्क्रू भी लगा दो। स्क्रू आप 1 इंची स्क्रू ले लो या आधे इंची स्क्रू ले लो, ठीक है, आधा इंची बहुत है स्क्रू, आधा इंची स्क्रू अच्छे से टाइट कर देना है। वो स्क्रू बाहर नहीं रहना चाहिए, अंदर डाल दिया, वो लगा दिया, आपका प्रोफाइल मतलब जो एल्युमिनियम केस है वो फिक्स हो गया। आइडिया लग गया यहां तक। अगला स्टेप आपको क्या करना है, अब अडाप्टर आता है। अडाप्टर की हेल्प से ही सारी जो प्रोफाइल लाइट हमारी चलती है। ये अडाप्टर लगाना है, क्योंकि ये लगाएंगे तो हमारी जो प्रोफाइल लाइट है वर्क करेगी, एलईडी वर्क करेगी। तो इस अडेप्टर को जब भी आपको लेना है, एक तो अच्छी क्वालिटी का, ये नॉन ब्रांडेड कभी नहीं लेना है, ब्रांडेड कंपनी का लेना है। और जितनी मीटर आपकी प्रोफाइल लाइट बनने वाली है, 10 मीटर बनने वाली है, तो आपको 20 एम्पेयर का ले लेना। मतलब ज्यादा रखोगे अच्छा है, नहीं तो खराब हो जाएगा, दिक्कत रहती है। तो ये आपको इलेक्ट्रिशियन भी बता देगा, मेरे से ज्यादा वो उसको आइडिया कि इतनी एलईडी स्ट्रिप पे हमें कौन सा चाहिए। तो ये आपको डबल ही रखना है, ये याद रखना। इस अडाप्टर को रखने के लिए जगह चाहिए होती है। सबसे ज्यादा दिक्कत आती है प्रोफाइल लाइट लगाने की, अडाप्टर रखने की जगह नहीं मिलती है। 3-4 जगह मैं बताता हूं अडाप्टर रखने की। सबसे पहली जगह रहेगी आपका जो फैन है, फैन का जो कैप रहता है, ठीक है, फैन के कैप में वो अडाप्टर रहे। फैन का कैप भी बड़ा होना चाहिए और थोड़ा बहुत दिखेगा बाय चांस, लेकिन एक ऑप्शन वो है कि फैन के कैप में आप अडाप्टर रखो। दूसरा आपके पास ऑप्शन होता है कि इस अडाप्टर को आप ऐसी जगह रखो, आपका एसी हो गया, एसी के पीछे डाल दो, जहां आपका कोई
कवर्ड है, मतलब वार्डरोब बनी हुई है, उसके पीछे डाल दो तो इसको छुपाने का बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि थोड़ी बड़ा भी रहता है और वियर्ड सा दिखता है अगर दीवार पे लगा भी रहेगा। अब थोड़ा डेकोरेटिव कर सकते हो उसको अगर करना चाहो। तो इसको छुपाना क्यों है और इसको इस तरीके से छुपाना है कि आपको ये बाद में निकाल के यूज करना पड़ सकता है, नहीं तो जरी मार के भी आप इसको डाल सकते हो। तो ये अडाप्टर रखने की दिक्कत आती है, तो डिजाइन उसी हिसाब से लेना कि यहां अडाप्टर हो। दूसरा, इस प्रोफाइल लाइट को आपको वो देनी पड़ेगी, लाइट भी देनी पड़ेगी। तो उसके लिए भी पॉइंट, एक तो पंखे से वो पॉइंट दे सकते हो, दूसरा आपकी दीवार पे कोई पॉइंट रखे होते हैं, जैसे ये सामने पॉइंट रखा है, ठीक है, यहां से जरी मार के आप सीलिंग में ले सकते हो। ऐसे पॉइंट आपके पूरे रूम में 2-3 जगह दिए होते हैं, तो यहां से जरी मार के आप ऊपर दे सकते हो, एक ये ऑप्शन होता है। तो मतलब लाइट्स आप ले सकते हो, ये आपको आइडिया देना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन को नया लाओगे वो पंगे लेने में डरते हैं ऐसे काम में। तो वो उनको आप बता सकते हो कि यहां से आप लाइट ले सकते हो, या पंखे से आप अडाप्टर रख सकते हो, पंखे से भी लाइट दे सकते हो। तो ये लाइट वाला झंझट हमारा खत्म हो गया, अडाप्टर हमने रख लिया। अगली चीज जरूरत पड़ती है हमारे इसके अंदर लगानी होती है एलईडी स्ट्रिप। जब भी एलईडी स्ट्रिप लेनी है, नॉन ब्रांडेड भी आती है, ब्रांडेड भी आती है। ब्रांडेड लोगे लाइफ अच्छी है, वारंटी भी होगी, रिप्लेसमेंट भी हो जाती है। तो आपको क्या करना है, इसमें देखो 1 मीटर पे एलईडी स्ट्रिप्स होती हैं, नंबर ऑफ एलईडी स्ट्रिप्स 1 मीटर पे 60 भी हो सकती हैं, 90 भी, 220, 240 ये आती हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है, जितने ज्यादा वो एलईडी स्ट्रिप्स होंगी उतनी ज्यादा उसकी लाइट होगी, ठीक है। मतलब 1 मीटर में अगर 200 है, 240 है तो ज्यादा लाइट होगी। तो आपको क्या चूज करना है, देखो अगर आप डेकोरेटिव उसको कर रहे हो तो ज्यादा लाइट रखोगे तो वो आंखों को चुभती है। डेकोरेटिव के मामले में आपको 1 मीटर में 120 अगर एलईडी स्ट्रिप्स हैं वो वाला यूज कर लो, बहुत प्यारा दिखेगा। और अगर आप चाहते हो कि इन जो ये प्रोफाइल लाइट लगा रहे हो इससे लाइट भी निकले, तो आपको क्या करना है, 240 एलईडी स्ट्रिप 1 मीटर में आती है, वो वाली एलईडी स्ट्रिप लगा देनी है। जब हमारा फ्रेम लग गया, ठीक है, फ्रेम लग गया, एल्यूमिनियम केस लग गया, उसके बाद हमें वो अडाप्टर भी फिक्स करना है। उसके लिए पहले लगानी है एलईडी स्ट्रिप। ये एलईडी स्ट्रिप इसके पीछे गुंद लगा होता है, एडहेसिव लगा होता है, ये चिपक जाती है, अच्छे से चिपका देने, ठीक है, क्योंकि अच्छे से नहीं चिपकाओगे क्योंकि बाद में ये हीट होती है, गर्म होती है और निकलने के चांसेस हो जाते हैं। और इस पे गर्म होना किस पे डिपेंड होता है, अडाप्टर पे। अगर अच्छी क्वालिटी का अडाप्टर होगा ये इतनी ज्यादा गर्म नहीं होंगे, ठीक है। हमने इनको चिपका दिया, ऊपर से एक्रेलिक शीट लगा दी इसके, ठीक है, हमारी ये रेडी हो गया। और पॉइंट हमने इसको दे दिया स्विच के साथ और ये काम करना चालू हो गए। तो इसमें भी जब लाइट यूज करनी है तो वार्म वाइट भी आती है, मून लाइट भी आती है, तो उस हिसाब से आपको चूज कर लेनी है। तो ये हमारा रेडी हो जाएगा। जहां भी हमने जरी वरी मारी होगी वहां पे पुट्टी मार देंगे या पेंट कर देंगे, जो भी फिनिशिंग है वो करके हम रेडी हो गए। अब बात आती है इसको करवाने का खर्चा कितना आता है। देखो इसको बनवाने का खर्चा एक्यूरेट तो आपको नहीं आइडिया लगेगा, क्योंकि मटेरियल बहुत किस्म के हैं, ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड आते हैं। देखो शुरू करते हैं, अगर नॉन ब्रांडेड मटेरियल लगाते हैं, हमारा एल्यूमिनियम प्रोफाइल केस भी नॉन ब्रांडेड है, एलईडी स्ट्रिप भी, अडाप्टर भी, तो आपको ये 100 रुपए पर स्क्वायर फीट पर रनिंग फीट के हिसाब से स्टार्ट होता है। कितना, 100 रुपए पर रनिंग फीट। और अगर ब्रांडेड के साथ जाते हो तो 200 से 250 रुपया पर रनिंग फीट के हिसाब से आपको खर्चा पड़ जाता है। रनिंग फीट इसको मेजर कैसे किया जाता है, जितनी इसकी लंबाई होगी ना, पूरी लंबाई को मेजर किया जाता है, उस हिसाब से रनिंग फीट के हिसाब से होता है ये। तो इस हिसाब से आपको खर्चा पड़ता है। अब बात आती है दूसरे तरीके से अगर लगानी है कि आपका घर की कंस्ट्रक्शन हो रही है और उस समय आपको फॉल सीलिंग सोचा नहीं करवानी है, लेकिन आप चाहते हो लग्जरी लुक चाहिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन है उस समय डिजाइन चूज कर लो कि आपको अपने रूम में डिजाइन कैसे रखना है इस प्रोफाइल लाइट का। तो उस हिसाब से आपके इलेक्ट्रिशियन को बता दो कि मेरे को यहां पॉइंट चाहिए, यहां पॉइंट चाहिए, तो वो पहले ही कंक्रीट जब होना है स्लैब का वहां पॉइंट रख लेगा। जब उसने वहां पॉइंट रख ले, सबसे इजी तरीका हो जाता है प्रोफाइल लाइट लगाने का। और जब प्लास्टर हो रहा है, क्योंकि छत का होगा फिर प्लास्टर भी करना है, तो प्लास्टर करते टाइम ही आपको वहां ग्रूव डाल देने हैं। तो इससे अच्छा बेस्ट तरीका नहीं है एक प्रोफाइल लाइट लगाने का बिना फॉल सीलिंग है। फॉल सीलिंग से अच्छा है प्रोफाइल लाइट लगाओ, बहुत प्रीमियम भी लगती है और देखने में बहुत अच्छी लगती है। तो इसको आप इस तरीके से लगवा सकते हो, बस आपको इलेक्ट्रिशियन को थोड़ा समझाना पड़ेगा। बाकी कुछ इलेक्ट्रिशियन इस समय ये चीज कर रहे भी हैं, तो मेरे ख्याल में आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे आप प्रोफाइल लाइट लगा सकते हो बिना फॉल सीलिंग के। फॉल सीलिंग के साथ तो लगती ही लगती है, और कंस्ट्रक्शन के दौरान भी आप पॉइंट रख के लगवा सकते हो। तो इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कह रही है, आप कमेंट करो, मैं वीडियो ले आऊंगा। बाकी अभी बहुत वीडियोस आने वाली हैं जिनमें आपको भरपूर फ्री में नॉलेज मिलेगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना। थैंक यू गाइस।